30 मीटर लिखे हो ना, जो कोई लिखवाते समय गलत लिखवा दो, उसको थोड़ा चेंज करवा दीजिएगा। तो मैं इसका इसका जो पॉइंट है ना, मैं आपको भेज देता हूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है। आज डेट तुम्हारा है 27 दिसंबर का डेट है। तो आप अगर बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी देखोगे तो 27 दिसंबर का रात में 9 बजे मेरा ऑफिशियल ग्रुप में जाके देखो, आपको मिल जाएगा इसका नोट्स, ठीक है। अच्छा, एक ही ग्रुप में जा रहा है ना, तो मैं ऑफिशियल वाला में बेच रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज कर लेना तुम लोग, ठीक है। वो बच्चा दोनों भेजा है, तो थैंक यू सो मच, आप जो इसको मार्क किए। पढ़ाते समय जो भूल हुआ है, ऐसा होता है कभी कभी, तो आप लोग उसको थोड़ा चेंज करो। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, डाउट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और जो बच्चा भेजा पहले उसको लेंगे, ठीक है। फिर एक बोला है सर फ्लेम सेफ्टी लैम्प में कार्टिज टाइप सिल्वर फ्यूज भी होता है क्या एज अ सेफ्टी? फ्लेम सेफ्टी लैम्प में सिल्वर कार्टिज टाइप सिल्वर फ्यूज नहीं, सिल्वर फ्यूज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नाइक्रोम का फ्यूज का इस्तेमाल होता है, और वो होता है नाइक्रोम नहीं, माफ करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेटिनम, प्लेटिनम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, और वो होता है उसको बर्न, जिसमें हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका नाम, तुम्हारा रिलाइटिंग अरेंजमेंट होता है, उसमें प्लेटिनम का फ्यूज का इस्तेमाल होता है। और बाकी फ्लेम सेफ्टी में कभी फ्यूज का इस्तेमाल होता है, कैप्लम में फ्यूज का इस्तेमाल होता है। सिल्वर फ्यूज कैप्लम में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेफ डिवाइस है, जो पहले इस्तेमाल होता था, भारी बैटरी वाला। सर ग्रेडियंट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस है बताइए। तो आप लोग को बताए थे, ग्रेडियंट अगर मान लो कोई भी है, जैसे मान लो तुमको कहीं पे दिया हो 1/14, 1/14, तो जो भी फिगर रहेगा उसको आपको 56 से डिवाइड कर देना, 56 बाय समथिंग, जो भी रहेगा ना, यानी डिग्री में, उसको डिग्री को यहाँ पे लिख दो, और अगर ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट को यहाँ लिख दो। जो भी करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, रिवर्स वाला आ जाएगा। तो अगर तुम ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट करो, 56/14 ग्रेडियंट है ना, तो 14 में बदल दो, काट दो, 14 चौक 56, 4 डिग्री आ गया। ये थंब रूल है, लेकिन मेन फॉर्मूला तो टेन इनवर्स होता है ना, टेन इनवर्स करके होता है, ठीक है। होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, इस फॉर्मूला से निकालोगे तो एग्जैक्टली आंसर आएगा, ठीक है। ये एक थंब रूल है, 56 से डिवाइड करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब दोनों में अंतर क्या मैं समझा देता हूँ। ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, ये सही है, इसको देखा गया कि इसमें लगभग लगभग आंसर सेम आ जाता है, तो वही बताएगा। चलो नेक्स्ट, सर इलेक्ट्रिकल फायर में ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं या नहीं? इलेक्ट्रिकल फायर में हाँ होता है। जैसे मान लो कि जब हम लोग उसको ठंडा करके बुझाएंगे ना, तो वो ब्लैंकेटिंग करने काम करता है, जब इलेक्ट्रिकल को आइसोलेट कर दोगे तो, ठीक है। ऐसा कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन होता है, वहां पे हम लोग रखते हैं उसको, ठीक है। एक बच्चा भेजा है वर्किंग शाफ्ट में, लेकिन क्या है, रेगुलेशन 72 का पॉइंट 3 नंबर समझा दीजिए। तो पॉइंट 3 नंबर में क्या है, एवरी शाफ्ट इन द कोर्स बीइंग sunk shall be provided with the, ठीक है, परमानेंट लाइनिंग ऑफ मेटल, कंक्रीट और मशीनरी shall at no time shall be more than 6 meter from the bottom of the shaft, ठीक है, लिखा हुआ है, provided that where the iron steel ring and the substantial laying are used to the below the permanent laying legging and kept to the close to the bottom of the shaft, this distance may be increased, ठीक है, टू नॉट मोर देन 20 मीटर। देखो ये वाला मैं समझाया हूँ कि जहां पर हम लोग परमानेंट लाइनिंग करके हम लोग काम करते हैं ना, तो वहां पे उसको जो लाइनिंग अगर रखेंगे हम लोग तो 6 मीटर तक रखेंगे, और जहां पे कंक्रीट के साथ लाइनिंग किया जा रहा है, ठीक है, जहां पे तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारा, जैसे मान लो कि तुम कंक्रीट की फिर परमानेंट लाइनिंग कर रहे हो अलग से, तो उसमें तुम 20 मीटर तक तुम रख सकते हो बिलो द परमानेंट, ठीक है, लेगिंग, ठीक है, एंड केप टू द बॉटम ऑफ द शर्ट, तो बॉटम से 20 मीटर तक रखा है। ये वाला मैंने क्लास में बताया, वीडियो में देखोगे समझ में आ जाएगा। एवरी शाफ्ट इन द कोर्स बीइंग sunk shall be provided the permanent lining metal और द, ये सब मैं समझाया हूं, है ना, क्लास में भी हुआ है, क्लास में हुआ है, जिसको क्लास का वीडियो में देखो उसमें मैंने बताया इस क्लास को। 6 मीटर और 20 मीटर का दो फिगर है। थोड़ा सा और एक बार पढ़ के बताता हूँ एक साथ। तुम्हारा आयरन और स्टील रिंग सर्विस, देखो कैसे, मान लो कि तुम शाफ्ट सिंगिंग कर रहे हो, ठीक है, जैसे तुम शाफ्ट सिंगिंग कर रहे हो, देखो शाफ्ट सिंगिंग कैसा, गड्ढा करते करते हम नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है, नीचे की ओर जाने का टारगेट है मेरा। तो जब तुम मान लो परमानेंट लाइनिंग, मतलब तुम क्या किया, आरसीसी का तुम पूरा कंक्रीट का रिंग बना बना के जा रहे हो, तो मैक्सिमम जो दूरी रहेगा ना शाफ्ट से, 6 मीटर तक तुम गहरा कर सकते हो। 6 मीटर
तो इस केस और ग्रुप में जो आया उस सवाल को देखेंगे, उसके बाद तुम लोग कर लेंगे। एक बच्चा भेजा इंग्लिश टबिंग एंड जर्मन टबिंग सर, नहीं पता गोपाल, नहीं पढ़ा मैं, ठीक है, भेजना, भले मिलेगा तो मैं देख पाऊंगा। सर सिग्नलिंग में एसी यूज होता है या डीसी? सिग्नलिंग में हमेशा डीसी यूज होगा, ठीक है, डायरेक्ट डीसी करंट यूज करते हैं। सर सीआईआरई कब कहां ऑर्डर देता है, यहां डिफरेंस बता दीजिए। देखो सीआईआरआई जो ऑर्डर देता है ना, इतना आसान नहीं बताना, बेसिक एक चीज समझना, जो ऑर्डर परमानेंट चीजें होती है, जैसे परमानेंट रजिस्टर के ऊपर है, सब सीआई के पास जाएगा। जो चीजें टेम्पोररी है सब आरआई के पास जाएगा, पहला। दूसरा नंबर, जो अप्रूवल वाला है सब सीआई देगा, ठीक है, वो सब सीआई के पास जाएगा। तो परमानेंट हो, जैसे तुम्हारा मान लो कि सॉफ्ट बैठाना, तो परमानेंट स्ट्रक्चर है, एक बार सॉफ्ट बैठाओगे तो जिंदगी भर काम चलेगा। माइंस का डेवलपमेंट रिलेटेड हो तो सीआई, कोई डिप्लेयरिंग करना पैनल का तो आरआई। तो इसी तरह से जो परमानेंट होता है वो सीआई, बाउंड्री रिलेटेड सीआई, ठीक है, नहीं तो आरआई। तो इस तरह से याद रखना, ठीक है। बात बाकी हम देखते हैं, कभी इसके ऊपर अलग से करवाने के बारे में बच्चा भी रिक्वेस्ट किया था कि सर अलग कर दीजिए, कहाँ क्या होता है हम लोग बता देंगे, ठीक है। सर ग्राम्स रेशियो वाला डाटा भी क्लियर कर दीजिए, सब जगह अलग अलग दिया हुआ है, तो जो अभी पढ़ाए ना आप उसी को रखना। ग्राम्स रेशियो मैंने जो पढ़ा है कि लेस देन 1 नॉर्मल टू द सीम, तो हम लोग भी डिप्लोमा में और बीटेक में भी यही पढ़ाया गया, तो इसको आप याद रखना, यही वाला आपके लिए काफी है, ठीक है, यही वाला आप याद रखना। हो गया। सर वेंटिलेशन